हमारी मौजूदगी महमूदाबाद में है। वार्षिक जो है क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अमर रिजवी जो है मुख्य अतिथि हैं। और आज जो है इस संख्या में लोग हैं। समारोह में हमारे बीच अनेकों खेल प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। तो हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे अभी यहाँ पे किस प्रकार जो है खेल प्रतियोगिता कराई जाए। जिला पंचायत आवाज दो नहीं, ये वहां तक की आवाज नहीं पहुंची, रास्ते में रुक गई आवाज। आवाज दो और जरा तेज होना चाहिए, क्योंकि फासला जो है यहाँ से वहां तक का जो है वो 460 किलोमीटर का है, तो 460 किलोमीटर की आवाज जाना चाहिए। आवाज दो। हाँ, आप पहुंची। लोग हैं, सबके नाम ले लिए प्रिंसिपल साहब ने। प्रिंसिपल यहाँ शिक्षा जगत से जुड़े हुए रमेश जी हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए चंद्रभूषण जी हैं, यहाँ सुरेश वर्मा जी बैठे हुए हैं, तमाम सब। मैं समझता हूँ कि हमारे भाई आरिफ साहब हैं, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, उरूज आबदी साहब भी है, तमाम जिन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इन लोगों ने खड़ा किया है। सच पूछिए तो ये जो शिक्षा है, ये एक ऐसा आपके पास एक ऐसा ईश्वर ने आपको एक ऐसी चीज़ दी है, हर धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमान धर्म में जो है वो कुरान की इब्तिदा जो है, शुरुआत जो है वो इसी से होती है कि पढ़ो, खुदा का नाम लेकर पढ़ो। ये नहीं कहा कि लड़ो, खुदा का नाम लेके पढ़ो। ये नहीं कहा कि तलवार हाथ में लो, कहा कलम हाथ में लो। हर जगह के ऊपर, हर धर्म में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उससे संबंधित इसका एक चिराग से करोड़ों चिराग जलाए जा सकते हैं, लेकिन उस चिराग की रोशनी जो है वो कम नहीं होती है। इसी तरह से ये महमूदाबाद हमें याद आता है। अब मैं आज जब देखता हूँ बच्चियाँ जो हैं वो मोटरसाइकिलों पर सैकड़ों की तादाद में यूनिफॉर्म पहने हुए निकल रहे हैं। जब मैं लखनऊ से आता हूँ या कहीं जाता हूँ इस तरफ, आप जानते मुझे कितनी खुशी होती है। मैं वो ज़माना याद करता हूँ कि जब मैं यहाँ एक हाई स्कूल हुआ करता था, अब भी है, और वो आगे नहीं बढ़ सका। क्यों नहीं बढ़ सका मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो कॉन्वेंट स्कूल ने इस क्षेत्र की यह 1872 में अमीरुद्दौला राजा अमीर हसन खां साहब के ज़माने में बनाया गया था। उसने इतनी सेवा की कि जो शिक्षा जो है वो इस एरिया में जो है कॉन्वेंट स्कूल की बदौलत हुई। लेकिन मामला रुक गया आके। वो उर्दू का एक शेर है, वो शेर पढ़ना तो शायद लोग समझ पाए कि अफसोस है बहुत से सुखनहाय गुफ्तनू। हमें बहुत अफसोस है कि हम बहुत सी चीज़ें कहना चाहते हैं, लेकिन खौफे फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। लेकिन हम सच अगर बोल दें तो बहुत लोगों की शिकायत हो जाएगी। तो जो चीज़ थी वो रुक गई यहाँ पर। लिखते रहे जुनू में हिकायत खूचका, हर चंद जिसमें हाथ हमारे कलम हुए। आज हम जिस जगह बैठे हुए हैं, आज से 50 साल पहले इसका सफ़र शुरू हुआ था। इसका सफ़र शुरू हुआ था एक टीन शेड में। इसका सफ़र शुरू हुआ था जहाँ पर टीचर के बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, वो भी एक स्टूल पे बैठा करता था। और उस वक्त के प्रिंसिपल गंदी साहब, उसके बाद के प्रिंसिपल जैमल साहब, वर्मा साहब, और वर्मा साहब के बाद आपके जो मौजूदा है त्रिपाठी जी, इन लोगों ने सब मिलकर उनके साथ जो अध्यापक रहे हैं, जो बहुत से लोग बैठे हैं, मौर्य जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तमाम सब लोग नहीं आए हैं अभी, लेकिन इन लोगों ने मिलकर इस संस्था को बनाया है। ये एक अकेले किसी की बनाई हुई नहीं है। आप लोग कहते हैं श्रेय अम्मार रिजवी का कुछ नहीं है इसमें। ये सब आप लोगों की सामूहिक कोशिश है, हमारे स्टाफ की, हमारे रहने वालों की, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र के रहने वालों जिन्होंने यहाँ पर हर तरह का हमें आशीर्वाद दिया। आज उनके बच्चे पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। हर जगह के ऊपर, मैं लंदन गया, वहाँ के ऊपर BBC में मेरा इंटरव्यू था, लोगों ने सुना, उसके बाद मुझे कांटेक्ट किया
कि आप यहाँ पर आए हैं, आप तो हम जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक के पढ़े हुए हैं। हमने नाम जवाहरलाल क्यों रखा? क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर इस देश को देने वाले का अगर कोई व्यक्ति है तो वो उसका नाम जवाहरलाल है, और जवाहरलाल नेहरू इसी वजह से इसका नाम रखा। हमने नाम रखा सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का, हमने नाम रखा मौलाना आज़ाद का, जिन्होंने पार्टीशन और बंटवारे की सख्त मुखालफत की थी। हमने आज़ाद यहाँ हॉस्टल बनाए तो बेगम हजरत महल के नाम पे बनाया लड़कियों का, हमने अशफाकुल्ला के नाम का बनाया, हमने शहीद भगत सिंह के नाम का बनाया। हमने चाहा कि आप लोगों को अपने इतिहास से पूरी तरह से वाकिफ होना चाहिए। जो कौमें, जो लोग अपने इतिहास से नहीं वाकिफ होते, उनको पता नहीं होता, वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। आपको अपने इतिहास का पता होना चाहिए कि आप हैं क्या, आपका माजी क्या था, आपका भूतकाल क्या था, ये बात पता होना चाहिए। मैं थोड़ी देर आपका और लूँगा। मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ इस पॉलिटेक्निक की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक जो है आज 50 साल बहुत होते हैं। 50 साल का मतलब होता है हाफ ए सेंचुरी, आधी सदी इस संस्था ने बहुत ही हिम्मत के साथ, नेक नियति और सिंसियरिटी के साथ इस क्षेत्र की और आसपास के क्षेत्रों की सेवा की है। मैं इसके लिए फिर यहाँ के जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, जो हमारा यहाँ बिल्डिंग स्टाफ रहा है, जो यहाँ के हमारे चपरासी रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ के ऊपर मालीगिरी की है, दरख्त लगाए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। ये उनकी वजह से है कि 50 साल इस कामयाबी के साथ हम इस सफ़र को तय कर सके। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि इसका श्रेय किसे जाता है। इसका श्रेय अम्मा ऋषि को नहीं जाता, इसका श्रेय जाता है कि हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। उन्होंने, मैं इंचार्ज था रायबरेली का, उनकी कंस्टिट्यूंसी का, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। हालांकि मैं बहुत ही जूनियर मेंबर था, कैबिनेट का जूनियर, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर था, लेकिन उम्र में जूनियर था। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी संस्था बनाओ जिससे लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले। हमने कहा एक पॉलिटेक्निक बना दिया जाए, कहने बना दो पॉलिटेक्निक। जब उसका प्रपोजल हमने भेजा तो नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि काशीपुर भी बहुत पिछड़ा हुआ है। नारायण दत्त जी उस वक्त जब बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे तो नारायण दत्त जी वहीं पर उन्हीं की कैबिनेट में प्लानिंग मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब हमने ये देखा तो हमने कहा कि महमूदाबाद तो बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, एक पॉलिटेक्निक यहाँ भी होना चाहिए। डिपार्टमेंट से लिख के आया कि सर पॉलिटेक्निक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो सकता है, किसी ऐसी जगह पर जो तहसील भी ना हो। आपको मालूम होना चाहिए महमूदाबाद तहसील नहीं था जब तक कि मैं यहाँ गया। मैं तो ये डॉक्टर हारून साहब आ गए, ये हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। तो ये हुआ कि इसको गवर्नमेंट के बाकायदा कैबिनेट से एक्सेप्शनल दे के स्टेटस दे के महमूदाबाद में